दोस्तों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। तो आज हम टीजीटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो आइए चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अंतस्थ वर्णों का आव्याहतन प्रियतन क्या होगा? ईषत् विव्रत, ईषत् स्पृष्ट या विव्रत। तो इसमें हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी सही हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 2, किस सूत्र में ऋकार से निर्मित अण प्रत्याहार प्रयुक्त है? ए या बी या सी या फिर डी? तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 3, हल प्रत्याहार के वर्ण कितने महेश्वर सूत्रों में कहे गए? हल प्रत्याहार 14 प्रत्याहार होते, 14 सूत्र होते हैं। तो हमारे 4 में तो संपूर्ण स्वर आ जाते हैं। तो जो हल को हम क्या कहते हैं? व्यंजन नाम से। व्यंजन को भी हम हल कहते हैं। तो हल में हम कितने बचे? 10, क्योंकि 4 हमारे उसमें चले गए स्वर में, तो हमारे ये 4 बचे। प्रश्न नंबर आगे, यह वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? या का? तो यह वर्ण का बाह्य प्रयत्न हमारा क्या होगा? तो ये हमारा सी ऑप्शन होगा। सी, संवार, नाद, घोष, आलप, प्राण। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, इसमें हमें सुमेलित करना है। इन्हें हमें सुमेलित कीजिए। इधर प्रत्याहार है, इधर संज्ञा है। तो शल ऊष्म को हम क्या कहते हैं? शल प्रत्याहार को हम ऊष्म कहते हैं। यड़ को अंतस्थ। अच में संपूर्ण स्वर आ जाते हैं और हल में क्या आ जाता है? संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं। और अल संपूर्ण वर्ण आ जाते हैं। स्वर व्यंजन इसमें अल में क्या आ जाते हैं? संपूर्ण आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, को नाम उष्णोदके नवमाल्यकाम सिंचति, यह कथन किसका है और कौन से ग्रंथ से है? किस नाटक से है? महाकाव्य से किसका है? तो ये हमारा प्रियवंदा का है, अनुसुईया का है, कड़व का है या गौतमी का है? तो ये किसका है? तो ये इसमें प्रियवंदा। किसका? ये प्रियवंदा का। अभिज्ञान शाकुंतलम में 4th अंक का है ये। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा में कौन सा छंद है? वंशस्थ, मालिनी, वसंतिलका या इंद्रवज्रा? तो इसमें हमारा वंशस्थ होगा। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, सो अयम नपुत्र कृतकः ... तो इस वाक्यांश में किसका बोध हो रहा है? जहाँ पर ... का हुआ, वहाँ पर छूटा हुआ है, वहाँ पर किसका बोध हो रहा है? कड़व का हो रहा है, भरत का हो रहा है, दुष्यंत का हो रहा है या मृग का हो रहा है? तो यहाँ पर मृग का हो रहा है। किसका? मृग का। जो शकुंतला कहती है मृग के लिए, ये कहती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकमियम दारेषु दृश्य त्वया, इस वाक्य में वाच्य परिवर्तन कीजिए। कौन सा वाच्य होगा? ए भाववाच्य या बी कर्मवाच्य या कर्तृवाच्य या इनमें से कोई नहीं? तो 9 का क्या होगा? बी कर्मवाच्य है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, अवर्णीय परकलत्रम, यह कथन अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक से है? 4th अंक से है या प्रथम अंक से या पंचम से या फिर 3य अंक से? तो किस से होगा ये हमारा? तो हमारा सी सही हो जाएगा। सी। ठीक है, पंचम अंक से है ये। प्रश्न नंबर आगे 11, विक्रमादित्य किन नवरत्नों में माने जाते हैं? भारवी माने जाते हैं या भवभूति या कालिदास या बाणभट्ट? तो विक्रमादित्य के नवरत्नों में कौन माने जाते हैं? कालिदास। प्रश्न नंबर आगे, रूपक के कितने भेद हैं? 18। रूपक के कितने भेद हैं? 18, 20,
10, 9 या 12 रूपक के। तो रूपक के भेद हमारे कितने हैं? 10 और उपरूपक 18 और उपरूपक 18 हैं और रूपक के भेद हमारे 10 हैं। प्रश्न नंबर आगे, प्रश्न नंबर 13। रा के पश्चात यदि रा हो तो पूर्व वाले रा का लोप किस सूत्र से होता है? जैसे कि रा के पश्चात फिर रा आए तो जो पहले वाला रा होता है उसका लोप किस सूत्र से होता है? तो इससे होता है हसी च से, या ड्रोले पूर्व से दीर्घवर्ण से, या सस जुसू रू से, या रोरी से। तो हमारा ये सही हो जाएगा बी। ठीक है, बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, जुगुप्सा, विभीषित या फिर शोक। तो हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है। प्रश्न नंबर 15। कृत्य तद्धित समास सूत्र में संज्ञा होती है, किस सूत्र से संज्ञा होती है? सर्वनाम स्थानम, कर्म प्रवचनीय, प्रतिपादक या प्रक्रिया। तो 15 में का हमारा होगा सी, प्रतिपादक अर्थ से। किससे होती है? प्रतिपादक सूत्र से होती है। प्रश्न नंबर 16। सर्वाधिक प्राचीन रचना है, कौन सी है सर्वाधिक प्राचीन रचना? अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षस, या स्वपनवास दत्तम, या बेड़ी संघर्ष। सबसे प्राचीन रचना कौन सी है? तो स्वपनवास दत्तम, जो भास की है। प्रश्न नंबर 17। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस पात्र की चर्चा नहीं है? ययाति की, अदिति की, लोपामुद्रा की, या शर्मिष्ठा की। देखो ययाति की भी है, अदिति की भी है, शर्मिष्ठा की भी है, और ययाति की पत्नी थी शर्मिष्ठा, अदिति मारीच की पत्नी थी, और लोपामुद्रा ये नहीं है, ये उत्तर रामचरित की पात्र हैं। एक उत्तर रामचरित की पात्र हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 18। किस ग्रंथ में आद्यंत एक ही छंद का प्रयोग हुआ है? क्रार्त अर्जुनियम में, मेघदूतम में, शिशुपाल वध में, या उपर्युक्त सभी में। तो दोस्तों क्रार्त अर्जुनियम में वीर रस का प्रयोग हुआ है। किसका? वीर रस का। शिशुपाल वध में भी आपने देखा होगा वीर रस। तो ऐसा हमारा एक ये मेघदूत है जिसमें महाकवि कालिदास ने मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया है। पूरे मंदाक्रांता में 2 भागों में, ये पूर्व और उत्तर मेघ में, तो इसमें पूरे में मंदाक्रांता का ही उन्होंने प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 19। वाल्मीकि रामायण पर आधारित काव्य नहीं है। हमें क्या देखना है कि नहीं है, क्योंकि हम ये अक्सर भूल जाते हैं एग्जाम में, नहीं को नहीं देख पाते और खुशी से प्रश्न हमारा गलत हो जाता है ये। तो जानकी हरणम, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, या पंचरात्रम। तो हमारा ऐसा कौन सा नाटक है जो वाल्मीकि की रामायण पर आधारित नहीं है? तो देखो ये जानकी हरणम रामायण पर है, प्रतिमा नाटक रामायण पर है जिसमें राम की सारी कथा है, अभिषेक नाटक भी है, तो पंचरात्रम नहीं है ये भास का नाटक है एक। ठीक है, महाकवि भास का। प्रश्न नंबर 20। नाटक का कथानक होता है ख्यात वृत्त होता है, या काल्पनिक होता है, या आध्यात्मिक होता है, या ऐच्छिक होता है? नाटक का कथा वृत्त कैसा होता है, कथानक कैसा होता है? तो ये होता है ख्याति वृत्त। ठीक है। प्रश्न नंबर 21। रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में वर्णित मायावी सिंह का नाम क्या है? जो रघुवंश महाकवि कालिदास का महाकाव्य है, इसमें जो सिंह था उसका नाम क्या था? देवदारू, या ब्रकोदर, या कुंभोदर, या निकुम्भ। तो क्या नाम है इसका? तो ये कुंभोदर नाम था उसका, जो सिंह था मायावी उसका नाम कुंभोदर था। प्रश्न नंबर 22। शरीरम आद्यम खल सब धर्म साधनम, सूक्ति कहाँ की है ये? रघुवंशम की है, या मेघदूतम की, या विज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम की? तो ये कहाँ की सूक्ति है हमारी? तो ये सूक्ति होगी कुमार संभवम की, जो महाकवि कालिदास का क्या ये महाकाव्य है।
प्रश्न नंबर 23, मेनका विश्वामित्र की परित्यक्ता पुत्री का नाम क्या है? जो मेनका और विश्वामित्र की पुत्री थी उनका नाम क्या था? क्या है? शानुमति, प्रियवंदा, गौतमी, शकुंतला। तो क्या क्या नाम था? तो मेनका की और विश्वामित्र की पुत्री थी शकुंतला, जिन्होंने कण्व ने इसका पालन पोषण किया था। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 23, 1 मिनट। प्रश्न नंबर 23 किधर गया? 1 मिनट। प्रश्न नंबर 23, 24 पाना चाहिए हमें। दोस्तों ये थोड़ा गलत हो गया, कोई बात नहीं, मैं आगे करा दूंगी फिर। तो प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, थोड़ा गलती हो गया ये हमारा। जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण किस काव्य विद्या में किया जाता है? खंड काव्य में, महाकाव्य में, चंपू काव्य में या नाटक में? जीवन के किसी एक का किस में किया जाता है? ये प्रश्न कहाँ से आ गया? गलत हो गया, कैसे हो गया? जीवन का 34 या 33 से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। 33वां प्रश्न है ये। तो किस में किया जाता है 33 का? हमारा ए हुआ खंड काव्य में। ठीक है, जीवन के किसी एक भी पक्ष का चित्रण किया जाता है खंड काव्य में। प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 है, यह सृष्टि यारूढ़ श्लोक की ब्रह्मा में प्रथम सृष्टि क्या मानी है इसमें? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है, जो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। तो इसमें किसको प्रथम सृष्टि किसको माना है? पृथ्वी को, जल को, अग्नि को या आकाश को? तो किसको माना है इन्होंने? तो ये होगा हमारा सी, जल को। ठीक है। प्रश्न नंबर 35, किस नाटककार की लेखनी के प्रभाव से पत्थर भी रोने लगे? कालिदास के, भवभूति के, भास के या विशाखा दत्त के? तो कौन थे ऐसे कवि? तो ये भवभूति थे, जो जिन्होंने उत्तर रामचरित में इनका वर्णन किया है। ठीक है, जहाँ पे पत्थर भी रोने लगते हैं, वनस्पतियाँ भी रोने लगती हैं। तो ठीक है, बी। कौन सा होगा हमारा 35 का? बी। प्रश्न नंबर 36, लक्ष्मी ने पारिजात पल्लवों से क्या ग्रहण किया? राग, चंचलता, कठोरता या मद? पारिजात के पल्लवों से क्या ग्रहण किया था? तो राग। ठीक है। प्रश्न नंबर 37, भवभूति से संबंधित कथानक है। कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते एको रस कर्ण एवं निमित्त भेदात करुण रस अद्भुत या उपयुक्त सभी। तो क्या है इसमें? कौन सा कथन सही था? तो ये उपयुक्त सभी होंगे, क्योंकि ये महाकवि भवभूति से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 38, भवभूति ने सीता की उपमा किससे दी? करुणस्य मूर्ति भ्रयविथा एवं करुणस्य शरीणी भी एवं उपयुक्त सभी। तो ये इसमें सभी होगा, क्योंकि इन्होंने सभी की उपमा दी थी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा हमारा, डी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। प्रश्न नंबर 39, विदूषक रहित रचना कौन सी है? उत्तर रामचरित, मुद्रा राक्षस, स्वप्नवास दत्तम या ए फिर ये भी दोनों? तो ये हमारी दोनों होंगी। ये मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त का नाटक है, ये उत्तर रामचरित भवभूति का है। तो इनमें दोनों में विदूषक का अभाव है हमारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 40, भास के नाटकों में कांचुकी का नाम क्या है? जो भास का नाटक है उसका कांचुकी कौन है? वातायन, वादरायण, गृष्टि या वाभ्रव्य? तो कौन सा है इसका? तो ये वादरायण होगा। प्रश्न नंबर बी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम। ठीक है। प्रश्न नंबर 41 ये अंतिम होगा। कुछ प्रश्न इसके छूट गए, मैं अगली बार वीडियो में करा दूंगी। ठीक है। तो न्यायात पंथ प्रवचलंती पदम न धीरा, यह सूक्ति किस ग्रंथ से है? विदुर नीति से, विज्ञान शाकुंतलम से, नीति शतकम से, उत्तरामचरितम से? तो किससे है दोस्तों? तो ये भर्तहरि के
नीति शतकम की है ये सूक्ति। किसकी है? भर्तृहरि के नीति शतकम की है ये। ठीक है, तो दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर टीजीटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपको सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।